पड़ोसी ने खोली फरजाना की सच्चाई, बता दिया कि वो नशा करती थी, लोगों को फंसाती थी। वो है, इसलिए हम उसे कहेंगे, गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। भाई साहब थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा 1 मिनट। जी कहिए। पर फरजाना थी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को गाली दिया, उसने बोला कि गाय काटूंगी और खाऊंगी, तो इन सब हरकतों को लेकर क्या कहना चाहोगे? आपके पड़ोसी हैं, यहीं पे रहती है वो, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? क्यों ऐसा? देखिए मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात क्या है कि इस तरह के अल्फाज नहीं बोलना चाहिए किसी भी तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी हमारे देश के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, शीर्ष नेता हैं, एक संवैधानिक पद है, तो उसकी कदर करना, उसका एहतराम करना हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमें ऐसे अल्फाज कतई तौर पे नहीं कहने चाहिए जिससे कि आपस में तोड़ पैदा हो और आपस का सौहार्द ख़राब हो। हमें इस बात का हमेशा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी मिलजुल के हमेशा से रहते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे तक भी रहते रहेंगे। तो न तो किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में इतना नफरत कैसे पैदा हो गया है? इसी नफरत से बातें क्यों कर रहे हैं? उसका जिम्मेदार है सोशल मीडिया। छोटी छोटी बातों को बहाना बना करके, मुद्दा बना करके लोग गलत चीज़ें शेयर करते रहते हैं। उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है उसके ऊपर। और सिर्फ यही नहीं, ये कोई पहला मौका नहीं। इस तरह के वाक़यात तो हमेशा अक्सर व बेशतर होते चले जाते हैं। कभी कोई मस्जिद के नाम पर हंगामा करता है, कोई मंदिर के नाम पर हंगामा करता है। तो इस तरह की किसी को भी खुली छूट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उस बच्चे ने नादानी में कहा, जैसा भी कहा, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बरखिलाफ जिन लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन आप नादानी की बात कर रहे हो, बच्चे की बात कर रहे हो, लेकिन अभी भी उसमें कोई उसको वो गलती का एहसास नहीं है। वो उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है तो स्वैग दिखाते हुए, इंग्लिश ऐसे करते हुए जा रही है, वो तुम चौड़ में चलते हुए रही है, लेकिन बोल रही है माफी नहीं मांगूंगी योगी को लोग ऐसा बोली हूँ। तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लगातार उसमें बोल रही है। नहीं, उसको बच्चे बोल रहे हैं। उसको एक्सक्यूज करना चाहिए इसके बारे में। गलत है उसकी अगर वो ऐसा सोचती है तो उसकी ये सोच गलत है। उसी के अलावा जिन लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसके साथ मारपीट की, तो यहाँ एक संवैधानिक सरकार चल रही है, चुनी हुई सरकार चल रही है। यहाँ पुलिस है, यहाँ दूसरी एजेंसीज काम करती हैं। तो क्या इन लोगों को इस बात की छूट होनी चाहिए कि जिसके साथ चाहो, जैसे चाहो मनमाना व्यवहार कर लो और उसके साथ जो है एक बदले की कार्रवाई करो? क्या ये दुरुस्त है? नहीं, सही कह रहे हो आप। वो देश भर में कई ऐसे मुद्दे भी आते हैं जिसमें अगर किसी धर्म को लेकर कोई कुछ बोल देता है, जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में कोई कुछ बोल दिया, उसका गला काट दिया जाता है, तो भी उसमें मतलब इसमें कानून में नहीं होता है ना। तो कई तरह की घटनाएं देश में होती रहती हैं इस तरह की, वो सब चीजें नहीं की जाती। जी बिल्कुल। देखिए, हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आपस का सौहार्द खराब ना हो। हमेशा इस बात के लिए हमें काम करना चाहिए। एक मजबूत समाज और एक सिक्योर समाज की जिम्मेदारी हम सब की है। और हर समाज के अंदर औरत की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है। औरत की इज्जत भी होनी चाहिए और उसको बाजार पे ला करके वो नंगा नहीं करना चाहिए, उसको बदनाम नहीं करना। बाजार में खड़े होकर बोल रही है गाय काटूंगी खाऊंगी, नहीं, तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसने जो किया वो भी, हाँ, वो भी गलत है ना, गलत है। हम उसकी तायद नहीं करते, हम उस बात की तायद कतई तौर पे नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो और भी यहाँ पे लोग हैं, पड़ोसी है, उनके थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, क्या जानते हो? जय श्री राम। बस मैं कुछ नहीं तो जानता। जिस तरीके से बोली है गाय काटूंगी और खाऊंगी, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? क्यों ऐसा बोल? कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसा बोल रहे हैं कि ये कुछ नशा वगैरह भी कर सकती थी। जी। क्या नशा करती थी? वो नहीं, हमें नहीं पता वो। अच्छा, हाँ, करती थी बट। करती थी। और क्या आरोप लगा रखा है कि अब आस पड़ोस के लोगों को इसने रेप वगैरह का कुछ? हाँ, ये है बगल वाले, इन पर 76 लगाई है, पैसों का केस लगाया कोई। अच्छा, हाँ, सलमान भाई है, हिंदुओं के समर्थन में थे। अच्छा। हाँ, तो उसके ऊपर लगा रहे, क्या किसका समर्थक है? हिंदू। हाँ, हाँ। वो हमें नहीं पता, हमें नहीं जानते बहुत। वो बात कर रहे हैं तो आप उनसे लड़ने आ जा रही हो? सब जानता है तो बोलना, नहीं जानते तो मत बोल। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ मैं ना। हाँ, जानता है हाँ। मेरी बेटी को। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को तो जाना जाता है। तो फरजाना अच्छी नहीं थी? जब ऐसी बात कह दी, अच्छी कहाँ से होगी? और क्या जानते हैं उसके बारे में? और क्या बोल रखा है, क्या आरोप लगा रखा है लोगों के ऊपर? नहीं, और मेरे को मालूम नहीं, जो पता था बता दी मैंने। अच्छा। हाँ। देखिए, आप बोल तो रहे हैं, यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि अच्छी थी भी नहीं, उसकी हरकतें भी सही नहीं थी, तो इसके बारे में आप तो गोली मार दीजिए आप। हाँ? सीधा गोली मारो उसे, क्योंकि आदित्यनाथ तो आपकी बेटी है ना, तो गोली मार सकते हैं आप। जो भी मार दीजिए, जान से मार दे, और हमें भी मार दे। हमें भी जीने का कोई हक नहीं है, और हम जी के क्या करेंगे जब हमारे बच्चे खराब है और सारा जहान अच्छा है, तो वो रहेगा जमीन में, हम नहीं रहना चाहते।
हमें जान से मार दिया जाए। हाँ, यही आदेश हम दे रहे हैं बस, क्योंकि हम खराब है ना, तो हमें रहना भी नहीं चाहिए जमीन में। हमने अपने बच्चों को तो अच्छा सिखाए थे, मगर वो बोल ही रही है बुरा, तो हम क्या कर सकते हैं? जी करके भी हम क्या करेंगे? हमें जीना भी नहीं चाहिए। तो आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, ये फरजाना की माँ है और एक माँ इस तरह की बातें कर रही है और बोल रही है कि बच्ची है, गलती हो गई उससे, तो उसके बदले इसको जो है आदमी उनको मारा तो इसका कोई वो नहीं है। कहाँ मारा? 1000 आदमी कहाँ थे बताओ? क्यों आपने नहीं देखे उसमें? 1000 आदमी मारे उसको? हाँ मारे हैं। 1000 आदमी मार देंगे तो आदमी चल के चले जाएगा ऐसे? हाँ चल के चले जाए, क्यों नहीं चले जाएगा? आप हमें मारिए 1000 लाठी, हम जिंदा रहेंगे फिर भी। जब तक वो नहीं चाहेगा हम नहीं मर सकते। तक अल्लाह नहीं चाहेगा। जब तक मेरा मौला नहीं चाहेगा कोई नहीं मार सकता किसी को, किसी को नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता। इसी बात का मतलब कि उसको भी डर नहीं था कि जब तक अल्लाह चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। हाँ, फरजाना भी डरती नहीं होगी? डरती नहीं, अल्लाह से सिर्फ डरती। अल्लाह से डरती होगी वो। जी तो इसीलिए इतनी बातें जो है खुल के बोल हाँ, रही है। जो भी बोली है हम तो बोलते हैं उसे माफ कर दिया जाए, नहीं तो जान से मार दिया जाए। नहीं तो अल्लाह भी माफ भी तो अल्लाह ही करेगा फिर। अल्लाह तो करेगा ही, तो फिर अल्लाह ये जहन्नम तो में भी फिर डालेगा, थोड़ी ना अल्लाह रखेगा जो गुनाहगार आप फिर योगी से क्यों बोल रहे हो? योगी माफ करे या फिर पुलिस वाले माफ करे? फिर तो अल्लाह ही माफ करेगा ना, जब अल्लाह से। क्यों नहीं करेगा? वो मंत्री जो है तो माफ नहीं करेगा। तो आप ही तो बोल रहे हो ना, सिर्फ अल्लाह से ही डरते हैं वो। आप लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हो, आप लोग बोल रहे हो ना अभी। तो अल्लाह से तो डरना ही पड़ेगा। आप नहीं डरते हो क्या? नहीं डरते आप? कानून से भी डरता हूँ मैं, कानून से भी रह के कानून के खिलाफ तो नहीं बोले ना? कानून खिलाफ नहीं है ये? नहीं, मुख्यमंत्री को गाली देना कानून? हमने गाली दी है मुख्यमंत्री को। आपकी बेटी ने दिया है? मेरा मंत्री, मैं क्यों दूं गाली? नहीं, आपकी तो बेटी ने दी है ना मुख्यमंत्री को गाली, तो कानून खिलाफ नहीं तो है? दिया है, हमने तो नहीं दिया ना। हम तो अभी तक गाली नहीं दिए। मंत्री है मेरा, हम क्यों देवे गाली मंत्री को? आप बताइए, मेरा मंत्री नहीं है क्या? आपका मंत्री अकेला है वो ना? हमारा बेटी तो मंत्री आपकी है ना, तो आप ऐसे बेटी को समझाई होती तो नहीं देती शायद गाली वो। अब देख अगर यही संस्कार आपने बेटी को दिया होता, जितनी अभी आप बात कर रही हो, तो बेटी गाली नहीं दे रही होती। अगर ये ज्ञान आपने बेटी को दिया होता तो। हाँ दिया है मैंने ज्ञान, अब नहीं लिया तो हम क्या कर सकते? जो माँ बाप का बात नहीं सुनता वो दूसरे का ही मार खाता है, ठीक है ना? चाहे वो मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, अच्छा हाँ। किसी की भी बेटी हो, जो माँ बाप का नहीं सुनेगा वो दूसरे का जूता खाएगा। अच्छा, इसलिए जूता खा रही है? खा रही है। अच्छा, तो देखिए ये वो घर है जो ये एक महिला आरोप लगा रही थी कि उसके बेटे को जो है वो रेप का आरोप लगाकर उसके जो है वो जेल में डाल रखा है। तो ये जो सामने रहती थी, ये तुलसी निकेतन जो है ये कॉलोनी है, यहीं पर रहती थी। थोड़ा आप लोग भी बताइए, थोड़ा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। ये रहते हो? नहीं, मैं उधर रहता हूँ। जानते हो नहीं फरजाना को? नहीं। तो ये जो घटना हुई उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, बस ये मोबाइल वगैरह पे देखा था, यूट्यूब वगैरह पे जो आता है ना। वगैरह देखे थे? तो क्या कहोगे इनके ऐसे लड़कियों के बारे में? कहेंगे क्या, बस यही है कि गलत तो गलत ही है। हाँ, कोई भी करेगा तो भुगतेगा। कोई भी करेगा भुगतेगा। गलत सजा इनकी क्या होनी चाहिए? अब जो भी है कानून देगा उसमें। कानून देगा। आप लोग जानती हो फरजाना को? मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। थोड़ा ऊंची आवाज में बात करो। बदतमीज लड़की है, पूरी कॉलोनी जानती है उसे। झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। हमारे यहाँ पे भैया रहते थे, काफी टाइम से रहते हैं वो। उन्होंने उसके ऊपर झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। अच्छा। कि रेप के। कैसी किस तरीके की बदतमीज थी ये? बदतमीज पूरी गली को परेशान करके रख रखा है। गालियां देना, झूठ बोलना, सब कुछ मतलब परेशान करके रख रखा है पूरी गली को। ये यहाँ पे दुकान वाली आंटी थी, इनसे लड़ाई हुई थी। इतनी बदतमीजी से, मतलब आपने यही संस्कार दिए थे अपनी लड़की को कि हिंदू धर्म के बारे में, गाय माता के बारे में ऐसे बोलेंगे? यही सिखाया था? फिर आपके बढ़ावे से ही तो हुआ है ये सब। आपने जो सिखाया है वही बोला है उसने।